तो एक व्यक्ति बोले कि महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जाते भगवान की प्राप्ति है जाए और खर्चा एक धेलियों न हो। बोले जरूर। उनका स्वभाव बड़ा कर्कश, इतना कर्कश मोहल्ला पड़ोस वाले सब कहते कि अरे भैया कथा में चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कछु दान पुण्य करे आओ, परंतु उनका मन नहीं करता। तो उनकी पत्नी कहवे लगी कि तुम ऐसा करो कि न्याते गंगा जी 10 किलोमीटर दूर हैं, आप गंगा स्नान ही करे आओ। वो अपनी पत्नी की बात मानेंगे। तो बोले ऐसा करता हूं, भाड़े में तो किसी में बैठता नहीं हूं, पैदल ही जाऊंगा। पैदल पैदल जाकर के गंगा के किनारे पहुंचे। जब गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पंडा लोग बैठे हुए। जब भैया पंडा लोग बैठे हुए तो स्नान करेंगे, संकल्प बोलेंगे तो भैया दक्षिणा फिर देनी पड़ेगी। उन्होंने गंगा जी का ऐसा किनारा ढूंढा कि जहां पर कोई पंडा हो ही नहीं। तो वो पहुंच गए मुर्दे घाट पर। बोले न कोई आवे वो और न कोई कछु हो। जैसे ही उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और गंगा मैया में पहली डुबकी लगाई, सोई पंडा जी, सबसे बड़े पंडा हमारे कन्हैया जी, पंडा को रूप धारण करके जो है प्रकट है। जजमान की जय हो, सेठ जी की जय हो, जजमान की जय हो। बोले आप कौन? बोले हम पंडा। बोले तुमने हमको यहाँ पे भी ढूंढ लिया? बोले हम तो जजमान है तुम हमारे, हम तो तुमको कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे। बोले सोई यजमान जी के पंडा जी ने, भाई उनको कर्तव्य बनता है उनके सामान की सुरक्षा करना। जब उनके उसमें सिकोठी में आए तो उन्होंने उनके वस्त्र लिए और अपने हाथ में ले लिए। बोले क्या चाहिए महाराज? बोले दक्षिणा दे दो और जब ही हम तुम्हारे कपड़ा नहीं देंगे। बोले महाराज दक्षिणा की मत क्यों, हम पे ना हती दक्षिणा। बोले क्यों ना हती? बोले हम नहीं देंगे दक्षिणा। तो बोले हम वस्त्र ने लेके जा रहे। बोले ना महाराज आप वस्त्र ने दे दो, चलो ऐसा करते हैं उधार कर देते हैं। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, उधार कर दो। उधार का संकल्प हुआ और संकल्प दे करके चले गए। लौटते लौटते शाम हो गई, अपने घर पर पहुंचे। रात्रि को ही पंडा जी उनके घर पे आ गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। कुंडी खटखटाई, उनकी धर्म पत्नी निकल के आई कि बोले क्या है कि कहाँ हैं हमारे जजमान? बोले सो रहे हैं वो तो। बोले उनसे कहो कि पंडा जी आए हैं। उनकी पत्नी बोली जाकर के सूचना दी कि कोई पंडा जी आए जिनते तुम जो दान की संकल्प करे आयो। अरे वो न्यू आए गए? बोले हाँ न्यू आए गए। तो बोले उनसे कह दो कि बीमार हैं, फिर कभी आए। अब पंडा जी बोले कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जजमान बीमार और हम जो है यहाँ से चले जाएं। बोले उनसे कह दो कि हम जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं होंगे तो हम यहीं पर धूनी रमाएंगे। बोले जी जजमान तुम्हारे कैसे पंडित जी हैं जो जायु ना रहे? बोले क्यों? जो कह रहे हैं कि जब तक हमारे जजमान ठीक ना है रे, जब तक हम ना जाएंगे। अब वो यजमान जी कह रहे हैं कि भाई मैं अगर गयो तो दक्षिणा देनी पड़ जाएगी और मुझे दक्षिणा देनी ना है। तो बोले क्या किया जाए? बोले
अपनी पत्नी से बोले कि जाकर के कह दो पंडा जी से कि तुम्हारे जजमान तो मर गए, जजमान मर गए। बोले अच्छा, तो बोले क्या किया जाए? उन्होंने कही कि वो तो मर गए, चले गए। हे राम राम, ये क्या हुआ? तो बोले क्या किया जाए कि वो तुरंत मोहल्ला पड़ोस में जाकर के खबर करे आए, भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे ऐसे करके वो खत्म हो गई। अब भैया सब मोहल्ला पड़ोस गांव इलाके के आए गए। अब उनको अभ्यास था सांस रोकने का बहुत लंबा। सबने नवज पकड़ी, बोले गए गए गए। सब ग्रामवासियों ने उनकी सब व्यवस्था बनाई, जबरदस्ती उन्होंने सब कस लिया मामले को। अब उनकी पत्नी हकीकत में रोमे कि जी नाय मरे। और गम भाई समझे कि तो मर गए, जितने को बहम है भाई, तो सब नाटक है, तो सब जानो है। वो हकीकत में रोमे के जिनाए मरे, इन्हें छोड़ दो। पर वो नहीं माने कि ना भाई इनको तो भैया सब ग्रामवासी लेकर के जहां पर ये क्रिया होती वहां लेकर के पहुंचे। अब देखा सब प्रक्रिया पूरी हुई, बिल्कुल तैयारी है गई, तब भी उन्होंने अपनी सांस वापस नहीं करी। अब पंडा जी बोले कि भाई ये हमारे जजमान हैं, थोड़ो हमको देखन दो सही एक बार। उनने जाए कि कही पंडा जी ने कान में कि मैं बैकुंठ से आया हूं श्री हरि, तुम है जाओ सही। तुरंत उनने अपने बोले बैकुंठ से भगवान आए, तुरंत अपने नेत्र खोले। नेत्र खोल करके देखो वही पंडा जी, सही नेत्र फिर बंद कर लिए, फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले क्या हुआ? का बोले रुपया दे दो संकल्प के। बोले हम अब जीवित जब ही होंगे जब तुम बार रुपया हमारे है माफ कर दोगे भगवान गोविंद। बोले अरे भक्त, हमने अपने तुम्हारे पास में वो रुपया छोड़ दो, पर तुम जिंदे तो है जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री